हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ फ्रिक्शन। तो हम इसका एक डिफरेंस जो है डिफरेंस के थ्रू समझेंगे कि फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज़ एसेंशियली ए पुश और पुल एक्शन। ठीक है, फोर्स क्या होती है? पुश या पुल एक्शन होता है दैट कैन लीड टू ए सर्टेन आउटकम। ठीक है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो एक सर्टेन एक्शन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई ना कोई आउटकम आपको मिलेगा। यानी कि जब भी आप कोई फोर्स लगाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि मोशन में आएगा। ठीक है, फोर्स इज समथिंग दैट टेंड्स टू ब्रिंग वन ऑफ द गिवन चेंज इन शेप, साइज या डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट की जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं या तो उसकी शेप चेंज हो सकती है या साइज चेंज हो सकता है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, यानी कि वो मूव कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। वो क्या होता है, आपका फोर्स होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पुश कर रहा है, और सेकंड वाली फिगर में क्या कर रहा है, इस वाली फिगर में क्या कर रहा है, यहाँ पे पुश कर रहा है, और इस वाली फिगर में क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये जो पुश और पुल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका फोर्स है। लेकिन इसी फोर्स को अपोज करती है एक और फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, बेसिकली फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अपोज मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, जो फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि मोशन को अपोज करे वो क्या होता है, आपका फ्रिक्शन होता है। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ट्राई टू पुश ए बुक अलोंग द फ्लोर द फ्रिक्शन मेक्स इट डिफ़िकल्ट। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ खींचते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसके पुश या पुल को क्या कर देती है, डिफ़िकल्ट बना देती है, यानी कि उसके मोशन को क्या कर देती है, डिफ़िकल्ट बना देती है। जब भी आप कोई फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे, ये बॉय क्या है, ये बॉक्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस वाली डायरेक्शन में, सामने वाली डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, ये क्या लग रही है, फोर्स लगा रहा है। लेकिन इसके अपोजिट एक और रेजिस्टेंट फोर्स लग रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, पुल कर रहा है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में है, लेकिन इसके अपोजिट एक और फोर्स लग रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो तीन तरह की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। सो if you want I am discussing about these frictions, then you can message me। ठीक है, तो आप क्या करिए, मुझे मैसेज कीजिए कि आपको इन फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन को, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को और रोलिंग फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है या फिर रेजिस्टेंट होती है मोशन के, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फोर्स क्या होती है, एक एसेंशियल फोर्स होती है जिसमें आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं, तो आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो उसका एक सर्टेन आउटकम निकल के आएगा, यानी कि उसके अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, चाहे उसके शेप में चेंज हो, चाहे साइज में चेंज हो, चाहे फिर डायरेक्शन में चेंज हो। ठीक है, और यहाँ पे ये तीन टाइप्स के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। ये ऑलरेडी हम क्या, अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में डिस्कशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको जो न्यू टॉपिक्स चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।